तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो ये आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास का अपना क्या टॉपिक है थंबनेल में आपने देख लिया। अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पढ़ो क्वेश्चन को। 77 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, उसको उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ करके एक बेलन बनाया जाना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब एक कागज है आपके पास कुछ इस शेप का, है ना। इसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई कितना है 77 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर। इसको इसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है, मतलब चौड़ाई को पकड़ लो और नचा करके घुमा दो, ये ना कहते हैं। तो देखो अगर ये अपने पास क्या है एक चलो यही बुक ही ले लेते हैं, लेकिन मुड़ेगा नहीं ये बुक। चलो हम कॉपी लेकर के समझाते हैं आपको। ये कॉपी है, इसकी लंबाई आपके पास इस पेपर का लंबाई कितना दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई है, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है, मतलब इस चौड़ाई को पकड़ करके ऐसे करके नचा दो, ठीक है। चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है मतलब इस तरीके से घुमा देना है। तो इमेजिन करो, मन में सोचो कि अगर इस चौड़ाई को पकड़ करके ऐसे घुमा करके एक बेलन बनाया जाए तो कुछ इस शेप का बनेगा बेलन, यही ना बनेगा, ठीक है। इस शेप का बनेगा बेलन और इस चौड़ाई को पकड़ करके नचाया गया है। इसका मतलब इस बेलन का ऊंचाई कितना रहेगा 30 सेंटीमीटर रहेगा। और ये जो लंबाई है 77, ये घूम करके जो है ये ऐसा शेप बनेगा नीचे में वृत्ताकार, तो वो वृत्त की परिधि बन जाएगी। ये वृत्त का परिधि बन जाएगा, मतलब 2πr का वैल्यू कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर। बात आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में 20 नंबर में दिया हुआ है आयताकार कागज का लंबाई, आयताकार कागज का लंबाई कितना है 77 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मोड़ करके चौड़ाई के अनुदिश मोड़ करके जो बेलन प्राप्त हुआ है हमको, तो वो प्राप्त बेलन का एक बात बताओ, ये चौड़ाई को पकड़ करके ऐसे नचा करके गोल करके बनाया गया, ठीक। जैसे देखो हम एग्जांपल यही बता देते हैं। इस लंबाई है ना, क्योंकि इधर से तो कॉपी मुड़ नहीं सकता है, तो इसी को मानो कि चौड़ाई है। अगर इसको हम ऐसे घुमा करके बेलन बनाएंगे तो ये जो रहा होगा लंबाई, ये घूम करके क्या बन जाएगा, वृत्त का परिधि ही ना बनेगा भाई। जो लंबाई था ये पूरा घूम करके वृत्त का क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा। यही लंबाई था, यही घूम करके ऐसे बन गया तो वृत्त का परिधि बन गया, है ना। सिंपल सा बात। तो बस वही बात समझना है। तो प्राप्त बेलन का ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई कितना रह जाएगा, तो अगर इस चौड़ाई को पकड़ करके नचाया गया तो 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ऊंचाई, h बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और आधार का परिधि हो जाएगा कितना 77। आधार की परिधि बराबर कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। अब देखो किसी भी बेलन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई स्क्वायर एच। आर और एच का मान हमको मालूम होना चाहिए, जो कि एच हमको मालूम है, आर नहीं पता है। तो आधार के परिधि का फॉर्मूला लगा लो। आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, बराबर 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू रखो 2 गुना 22/7 और गुना आर बराबर कितना हो जाएगा 77। अब आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 77, ये साथ है भाग में तो चला जाएगा गुना में, 22 और 2 है क्या चीज गुना में, तो ये आ जाएगा भाग में। 11 से कटेगा 11 दूनी 22 और 11 7 77, यही ना कटा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7 49 और 2 दूनी 4, 49/4 सेंटीमीटर आ गया। अब कटने वाला है नहीं यहाँ से, नहीं कटने वाला। चलो इसमें क्या कह रहा था कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो हम निकाल देते हैं बेलन का आयतन। तो प्राप्त बेलन का आयतन फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच, आराम से बन जाएगा। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 49/4 और गुना 49/4। ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई रहेगा 30, तो ये हो गया अपने पास 30। 7 से कैंसिल करो, 7 7 49 कट जाएगा और कुछ नहीं है कटने वाला, और जो कटने वाला है काट दो। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, फिर 2 दूनी 4, 15 दूना 30, और कुछ नहीं कटेगा ना। तो बस जो जो चीज़ है अपने पास गुना करने वाला गुना कर लो। 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 आएगा, 49 से गुना करना है और फिर 15 से गुना करना है, और भाग कितने से देना है 2 दूनी 4 से। गुना करो, थोड़ा बड़ा सा अंक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 को 9 से गुना करेंगे तो 15 नमा 135, 15 नमा 135, हाथ में 13,
और 15 चौका 60, 13 कितना हो जाएगा 73, 735 आएगा ना इस दोनों को गुना करने से। और इसको हम 77 से गुना करेंगे तो सिंपल सा गुना कर लो, 7 5 35, हाथ में 3, 7 21 3 24, हाथ में 2, 7 49 2 51, 51 45 आ रहा है तो दोबारा से 51 45 ही आएगा। ये 5 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 56 595 आ रहा है। कितना आएगा 56 595 और बट्टा 4 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जो है अपना दिया हुआ है क्वेश्चन में पॉइंट में। अब इसको भाग दे लो, दशमलव वाला भाग तो आता ही होगा। दशमलव वाला भाग दे करके मतलब जो भी भाग दो, जितना पर कैंसिल हो रहा है पॉइंट दे करके कैंसिल हो रहा था, पॉइंट दे करके कैंसिल करेंगे। 56 59 5, 4 इकाई 4, बच गया 1, 4 चौका 16, कट गया, फिर 5, 4 इकाई 4, 1 बचा, फिर 9, 4 चौका 16, बच गया 3 5, 4 7 8 4 8 32, बच गया कितना 3, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे, 4 7 28, बच गया 2, 1 0 फ्री, 4 पंचे 20, 14 14 8, कितना आ गया 14 14 8.75 सेंटीमीटर क्यूब। यही रहा अपने इस प्राप्त बेलन का आयतन। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो। चलो बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक बेलनाकार बाल्टी में एक निश्चित ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है उसमें कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर आधार का एक आयताकार ठोस बाल्टी में तो पानी डालने पर पानी का तल कितना ऊपर उठेगा। मतलब एक बाल्टी है जिसका त्रिज्या हमारे पास गिवन है और इसमें जो है ना एक ठोस हमको डालना है, तो उसके बाद पानी का तल कितना ऊपर उठेगा ये हमको बताना है। तो हम जो बाल्टी का त्रिज्या है हम लिख लेते हैं, बाल्टी की त्रिज्या r, त्रिज्या मीन्स r, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या दिया हुआ है। अब इसमें जो ठोस डालना है, ठोस का आयतन निकाल लो। पहली बात, ठोस जो दिया हुआ है ठोस का आयतन निकालेंगे। और ये जो इसकी बीमाएं दिया हुआ है ना गुना 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 करके, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दिया हुआ है और ये घनाभ के आकार का कोई ठोस होगा। तो इसका आयतन निकालना है तो तीनों चीज को गुना कर लो, 28 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर और गुना 11 सेंटीमीटर, इसी को गुना करना है। 28 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना कर लो 28 और 28 इस तरीके से आएगा 8 0 3, 308 आ जाएगा। 308 आया ये, और ये को 10 से गुना करेंगे तो 0 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन। एक बात बताओ, एक बाल्टी को पूरा अगर भर दो तो उसमें अगर 1 किलो का सामान डालेगा ना, 1 किलोग्राम आयतन का कोई चीज डालेंगे तो उसमें से 1 किलोग्राम पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब जितना सामान उसमें हम बाल्टी में भरेंगे उतना पानी उसमें से बाहर निकलेगा। मतलब जितना आयतन इसमें डाला गया है उतना ही आयतन का पानी ऊपर उठेगा। बात समझ में आया। अगर बाल्टी में मान लो 15 लीटर पानी है, ठीक है, आप उसमें 1 लीटर पानी और डाल रहे हो तो पानी का लेवल कितना ऊपर उठेगा, 1 लीटर के इतना लेवल ऊपर उठ जाएगा। चाहे अगर कोई बाल्टी पूरा तरह से भरा हुआ है उसमें अगर हम 1 लीटर पानी डालते हैं तो 1 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा उसमें से। मतलब जितना आयतन उसमें डाला जा रहा है उतना आयतन बाहर निकलेगा या फिर उसका लेवल उतना ऊपर उठेगा। तो एक बात बताओ, बाल्टी में जितना भी पानी रहा होगा तो उसका आयतन कितना ऊपर उठेगा, 3080। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाल्टी में ऊपर उठा हुआ आयतन, ऊपर उठा पानी का आयतन कितना होगा, तो जितना ठोस डाला गया है उतना ही ना पानी आयतन ऊपर उठेगा। 3080 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कोई ठोस डाला गया है तो उस पानी का आयतन भी 3080 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा जो पानी ऊपर उठा है। और पानी का आयतन क्या होगा, बाल्टी में पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ही ना होता है, बराबर कितना हो जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब को छोड़ दो, चूंकि हमको यहाँ पर निकालना है एच का मान। पाई का वैल्यू कितना 22/7, त्रिज्या है 14 गुना 14 हो जाएगा, ऊंचाई हमको नहीं पता है कितना पानी ऊपर उठेगा सो, तो एच का मान रहने दिए। अगर 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 दूना 14 कट जाएगा और एच का वैल्यू निकालना है तो 3080 और बट्टा में इस सब को क्या करो भाग दे दो, 22 गुना 2 और गुना 14। ठीक है, अगर हम काटना चाहेंगे 11 से तो 11 दूनी 22 और 11 अठे 88 कट जाएगा, 11 दूनी 22 बच गया 8, 11 अठे 88 और 1 0, 11 से 11 दूनी 22 कट जाएगा ना, 14 से 14 दूना 28 और 0 कट जाएगा ये, फिर 2 से 2 दहाई 20 कट गया और इस 2 से 2 पंचे 10 कट गया। मतलब एच का जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर था ना। हाँ, तो अगर इस बाल्टी में जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है
उसमें अगर 28 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 11 सेंटीमीटर ऊंचा कोई ठोस डाला जाता है तो पानी का तल कितना उठेगा? 5 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहता है कि 20 सेंटीमीटर लंबे एक लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि पाइप में प्रयुक्त लोहे की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब समझ में आया क्या? पाइप जो है खोखला है, उसका बाहरी व्यास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहरी व्यास क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर इस पाइप में प्रयुक्त लोहे का मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मान लो कि यही अपने पास क्या है? पाइप है, ठीक है। एक पाइप हम बना लेते हैं इस तरीके से। वैसे तो बनेगा नहीं, इतना मोटा कॉपी है, लेकिन तब भी कोशिश करता हूँ कि बन जाए। चलो देखो, ये अपने पास क्या आ गया? एक पाइप है, ठीक है। और इसमें जो ये लोहा है ना लगा हुआ, ये जो कॉपी है, ये मान लो कि लोहा है। इस लोहे का मोटाई कितना है? 1। अगर हम ध्यान देंगे तो इसका व्यास दिया हुआ है, मतलब इस छोर से लेके इस छोर तक का लंबाई कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। मतलब बेलनाकार बेलनाकार पाइप बेलनाकार पाइप का क्या दिया हुआ है? बाहरी व्यास। बाहरी व्यास कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या अगर हम निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या, तो ये हो जाएगा कितना? 25/2 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। मतलब इस केंद्र से लेकर के, यहाँ केंद्र जो है, इस केंद्र से लेकर के बाहर तक का लंबा है। लेकिन इसका इसका मोटाई कितना है? लोहे का मोटाई है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम आंतरिक त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो 1 सेंटीमीटर घट जाएगा। आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर घट जाएगा। आंतरिक त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 25/2 है ना बाहरी त्रिज्या, तो 25/2 में से घट जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 में से 2 घटेगा तो 23 और बट्टा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या। ध्यान देना, जैसे ये मान लो इस तरीके का है और इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये लोहे का मोटाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। बीच वाला भाग जो है ये खाली है, खोखला है। अगर यहाँ से यहाँ तक नाप करके पूरा मान लीजिएगा अगर 25 होता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 24 है ना होगा। ये वाला त्रिज्या, अंदर का त्रिज्या 24 से होगा, कहा कि ये तो 1 सेंटीमीटर है। बात समझ गए ना? तो वैसे ही अगर बाहरी त्रिज्या 25/2 आया तो आंतरिक त्रिज्या 23/2 आएगा। कैसे? तो 1 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, बाहरी व्यास दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब हमको कह रहा है कि तो पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो हमको करना पड़ेगा, इसको फिर से बनाना पड़ेगा बेलन। फिर से बना दिया हमने बेलन इसको। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठ, इसमें जितना भी पृष्ठ है ना उसका क्षेत्रफल निकालना। तो देखो बाहर से तो वक्र पृष्ठ बन ही रहा है, एक अंदर से भी वक्र पृष्ठ बन रहा है। अंदर में अगर झांक करके देखेंगे तो उसमें भी बन रहा है, और एक पृष्ठ ये वाला बन रहा है ना, इतना दूर, और इधर भी है ये वाला वक्र पृष्ठ, है ना। मतलब अगर इस ठोस का हमको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, ठीक है, पाइप का अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या क्या जुड़ाएगा? सो ध्यान करो। पहला बात तो आंतरिक, मतलब अंदर का और बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ाएगा ही। आंतरिक प्लस बाहरी क्या चीज? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, नहीं ना होगा। आंतरिक प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ाएगा ही। आंतरिक प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में नीचे का जो ये वाला क्षेत्र है, एरिया है, वलय है, ये जो वृत्ताकार भाग बन रहा है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, अगर हम मान लो कि इसको पेंट करना है तो अंदर से भी सारे भाग को पेंट करेंगे, बाहर से भी करेंगे, और इस साइड से जो ये दीवार बन रहा है इसको भी तो पेंट करना होगा ना। तो ऐसा वाला दीवार 2 गो बनेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, मतलब 2 गुने वलय का क्षेत्रफल निकालना होगा। 2 और गुना वलय का क्षेत्रफल भी जोड़ना होगा इसमें, ठीक है। वलय इसी को कहते हैं जो वृत्ताकार भाग को बीच से काट दिया जाता है, तो वही हो गया वलय, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान करो, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो जाएगा 2πr(h), तो जो कि आंतरिक त्रिज्या हमारे पास कितना है? 23/2, तो ये हो जाएगा 23/2 गुना 23/2। और ऊंचाई कितना है? बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास दिया हुआ, उसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है क्या? हाँ, 20 सेंटीमीटर लंबा पाइप है ना, तो 20 सेंटीमीटर जो लंबा है यही बेलन का क्या बन जाएगा? ऊंचाई बन जाएगा। चलिए ये हो गया।
और फिर प्लस में 2 पाई, और बाहरी त्रिज्या कितना है 25/2, तो ये हो जाएगा 25/2 गुना 25/2 और गुना में ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ध्यान देना वलय का क्षेत्रफल जो 2 गुना करना है, तो 2 और इनटू में वलय का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, जैसे मान लो कि इसको हमने हटाया, ये पूरा वृत्त है जिसका त्रिज्या मान लो कि 4 सेंटीमीटर है, और ये जो क्षेत्र है मतलब हमको निकालना है इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक काम करेंगे कि हमको अगर बाहरी त्रिज्या मालूम है तो बाहर का क्षेत्रफल निकाल लो, और उसमें से ये जो बीच वाला खाली भाग है उसका क्षेत्रफल घटा दो छोटा वाला वृत्त का। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। इसका मतलब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही ना होगा, और माइनस उसमें से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, मतलब पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यही ना होगा। बात आया समझ में कि नहीं आया? आया सर, बिल्कुल समझ में आया। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये 23 का स्क्वायर करेंगे, चाहे छोड़ो 2 से काट दो, 2 दाहें 20 कट जाएगा। यहाँ भी 2 से काटेंगे तो 2 दाहें 20 कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 भी कट जाएगा, यहाँ ये भी 2 पंचे 10 कट जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 पाई हो गया और गुना कितना हो जाएगा 23 गुना 5, ये होगा एक जगह, फिर प्लस 2 पाई, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुना 25 और गुना 5, यही ना होगा। और फिर प्लस यहाँ से देखो इस दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई, और अंदर में बच जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये ना बचेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ा ना। ठीक है, ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखो अब सब टर्म में 2 पाई है, तो 2 पाई आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 23 गुने 5 बच जाएगा, 23 गुने 5, ये ना बचेगा, प्लस यहाँ से बच जाएगा 25 मतलब 625, और गुना में 5 बच जाएगा, और यहाँ से बच जाएंगे क्या चीज़, कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। तो बड़का आर का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान दो बड़का आर है ये वाला, ठीक है, जो बाहरी वाला त्रिज्या है वो ज़्यादा होगा, आंतरिक त्रिज्या कम होगा, तो उसको छोटा वाला मान लिए। ठीक है, 25/2 का स्क्वायर करना है, मतलब 25 का स्क्वायर 625 और बट्टा 2 का स्क्वायर 4, और फिर इसके बाद आंतरिक त्रिज्या कितना है, तो 23 है। 23 का स्क्वायर करके देख लो ना कितना होता है, याद नहीं हमको। 3 तिया 9, 3 दूना 6, यही ना होगा, और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 9 6 6 12 के 1, 529 होता है। तो ये हो जाएंगे 529 और बट्टा में 4। इस सबको गुना करके देख लो कितना आ रहा है, ये तो हो जाएंगे कितना 2 गुना 22/7, और ब्रैकेट के अंदर इस दोनों को गुना करेंगे 23 को, तो यही 529 आएगा, और उसको हम 5 से भी गुना करेंगे ना, तो 9 5 45, हाथ में 4, 5 दूनी 10 14, हाथ में 1, 5 25 और 1 26, 2645 आ रहा है ये हो जाएगा 2645, प्लस में इसको गुना करो 5 25, हाथ में 2, 5 दूना 10 तो 12, हाथ में 1, 6 5 30 1 31, 3125 हो जाएगा। इस दोनों को अगर एक जगह घटाया जाए तो एलसीएम आया 4, 625 में से 529 घटेगा तो 9 6 15, ये हो गया 1, 9 2 11, ये हो जाएगा 5, 96/4 आएगा ना, कितना आएगा 96/4। ठीक है, ये हो गया कितना 2 गुना 22/7, और यहाँ तो इस दोनों को जोड़ो 5 5 10, हाथ में 1, 4 2 6 1 7, कुछ नहीं बचा, 6 1 7 और 3 2 5। ठीक है, प्लस 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 चौका 16, 24 चौका 96, मतलब प्लस में कितना आ गया 24। अब देखो इसको काट लो इसको ना आगे, 2 गुना 22/7, ये हो जाएगा 2 गुना 22/7, और गुना में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ करके 5794 हो जाएगा, 5794। 7 से काटेंगे कट जाएगा मेरे ख्याल से, 7 8 56, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गया 5, और कैसे होगा, नहीं कटा। अगर ये नहीं कटा तो कहीं ना कहीं गलती है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, 3168 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कट गया, 7 8 56, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गया 5, 7 54 बच रहा है ना, गलत हो गया क्या कहीं? देखो मेरे प्यारे भाई मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है। अगर हमको आंतरिक और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का 2πRh होता है। हम यहाँ पर हम r स्क्वायर कर रहे थे इसीलिए हो रहा था गलत। ठीक है, यहाँ पर 20 है, ये h है, तो r एक ही बार में होना चाहिए,
ठीक है। तो हम इसको फिर से करते हैं। देखो अगर हम बाहरी त्रिज्या को बड़का आर माने, आंतरिक त्रिज्या को छोटका आर माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमको आंतरिक क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई स्मॉल आर एच होगा। अब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब 2 पाई बड़का आर और एच होगा, ये ना होगा, ठीक है, एक जगह। और फिर प्लस 2 गुना वलय का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो 2 इंटू वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये तो हमने बता दिया ना क्लियर। ठीक है, मतलब बाहर वाला वृत्त में से अंदर वाला वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लो, बाकी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या होता है, बाहर वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़का आर का स्क्वायर, अंदर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई छोटका आर का स्क्वायर, ही ना होगा। इस दोनों में से पाई भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई बड़का आर एच, ठीक है। और इस दोनों में से भी पाई कॉमन आएगा, तो 2 पाई और बड़का आर का स्क्वायर और माइनस छोटका आर का स्क्वायर, यही ना हो। सब में से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं एक जगह। अगर हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या चीज यहाँ से, 2 पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो स्मॉल आर एच बच जाएगा, फिर बड़का आर एच बच जाएगा, और फिर बचेगा प्लस में आर स्क्वायर और माइनस छोटका आर का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते चलो सबका, 2 गुना 22/7, और आर एच स्मॉल आर का मान कितना है, छोटका आर का मान है 23/2, 23/2 और गुना एच का मान है 20, ये हो गया एक जगह। फिर प्लस बड़का आर एच है, बड़का आर का मान 25/2 है, ऊंचाई 20 ही है, ठीक है। फिर प्लस में क्या करना है, बड़का आर का स्क्वायर, बड़का आर कितना है 25/2, इसका स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर 625/4, और माइनस छोटका आर का स्क्वायर 23/2, तो इसका स्क्वायर 529/4, यही होगा। चलिए देखो यहाँ से 2 से 2 दाएं 20 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 दाएं 20 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 गुना 22/7, ब्रैकेट के अंदर में 23 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 230, 25 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 96/4। इस दोनों को घटाना, 625 में से 529 घटेगा तो बचेगा 96, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 24 हो गया, ठीक है। सिंपल सा आप कट जाएगा, 2 गुना 22/7 है, 2 गुना 22/7, और इस तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 230 में 250 जोड़ेंगे तो 480 होगा, और 480 में 24 जोड़ेंगे तो 504 हो जाएगा, ये हो जाएगा 504। 7 से काटो, 7 7 49, बच गया 1, 7 दूना 14, कितना बच रहा है, 2 गुना 22 और गुना में 72, और तीनों को गुना करेंगे तो अपना प्यारा सा आंसर आ जाएगा। कितना है आंसर, 3168 वर्ग सेंटीमीटर, 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होगे। तो रहने दो मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन जो भी समझ में आता है कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि हाँ अच्छे से समझ में आया नहीं आया, जो भी परेशानी है कमेंट कर दो एक अच्छा सा। अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, और अपने प्यारे दोस्तों को तो शेयर जरूर कर देना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।